प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से 2020 के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स वेराइटीज डिड मेंडल सेलेक्ट एज पेयर्स विच वर सिमिलर एक्सेप्ट इन वन कैरेक्टर विथ कंट्रास्टिंग ट्रेट। तो टोटल सिंपल सा याद रखना है, 7 पेयर क्या कहते हैं कंट्रास्टिंग ट्रेट लिए थे, या आप कैरेक्टर में अगर उसको कन्वर्ट करोगे तो 7 कैरेक्टर हो जाएंगे। तो दूसरे का जो सी वाला आंसर है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द जीन आई दैट कंट्रोल्स एबीओ ब्लड ग्रुप। इसमें से मैं सिलेक्ट करना है कौन सा स्टेटमेंट सही यहाँ पर नहीं है। तो जीन आई हैज़ 3 एलील्स, ये सही है। अ पर्सन विल हैव ओनली 2 ऑफ द 3 एलील, ये भी सही है। व्हेन आई ए एंड आई बी आर प्रेजेंट टुगेदर दे एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर, नहीं ऐसा तो होता नहीं। एलील आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, सही है। तो मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन जो यहाँ पर 14 का जो है सबसे अप्रोप्रिएट आंसर जो आ रहा है सी वाला आ रहा है। एलील आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, ये भी सही है, ठीक है। सी वाले केस में जो है कि दोनों एक ही तरह का शुगर नहीं प्रोड्यूस करते हैं, तो 14 का सी वाला आंसर सही आंसर है। क्वेश्चन है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाय मेंडल, बोवेरी, सटन एंड मॉर्गन। तो सही आंसर यहाँ पर होगा डी वाला, 56 का डी वाला आंसर सही है, मॉर्गन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच करने के लिए दिया गया है, सेलेक्ट द करेक्ट मैच, हीमोफीलिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया। तो इनको सही इनका जो मैचिंग है उसके साथ हमको मैच करना है। तो हीमोफीलिया वाइलिंग डिजीज़ तो है नहीं, फिनाइलकीटोन्यूरिया आई थिंक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ भी नहीं है, सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। और यहाँ पे बोला क्रोमोसोम नंबर 11 से रिलेटेड होता है, थैलेसीमिया एक्स लिंक रिलेटेड डिजीज़ है, तो ये भी गलत है। तो सही आंसर जो है वो 132 का सी वाला होगा। सिकल सेल एनीमिया इज द ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट एंड इट्स डिफेक्टिव जीन इज लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम नंबर 11, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से, जो 2022 का है कि एडेनिन पेयर्स विथ थायमिन थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। करेक्ट स्टेटमेंट इसमें हमें देखना है। एडेनिन पेयर्स विथ थायमिन थ्रू 1 हाइड्रोजन बॉन्ड गलत है। एडेनिन पेयर्स विथ थायमिन थ्रू 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी गलत होगा। एडेनिन डज नॉट पेयर विथ थायमिन। तो पहली बात तो ये कि एडेनिन और थायमिन के बीच में बॉन्डिंग होती, इस बॉन्डिंग को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, जिसके लिए 2 हाइड्रोजन बॉन्ड की जरूरत पड़ती है। वहीं अगर ग्वानिन साइटोसिन है तो वहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी। तो 7वें का ए वाला आंसर सही आंसर यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive base pairs is 0.34 nanometer and the total number of base pairs of a DNA double helix in a typical mammalian cell is 6.6 into 10 to power 9 base pair, then the length of the DNA is approximately। तो इस वैल्यू को इसके साथ हम इनटू कर देंगे, फाइनल वैल्यू हमारी आ जाएगी। ये आप चार्जाफ रूल में भी पढ़ते हैं और इसी चैप्टर में दिया हुआ भी है कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे हम लोग, जब आप वहाँ पे पैकेजिंग ऑफ DNA पढ़ते हैं। तो सही आंसर यहाँ पे सीधे आ जाएगा 2.2 मीटर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट द ओपनिंग ऑफ DNA हेलिक्स ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन। DNA लाइगेज, DNA हेलिगेज, DNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज। तो सही आंसर यहाँ पर होगा 68 का। एक मिनट, क्वेश्चन का नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट द ओपनिंग ऑफ हेलिक्स ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन, एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन के दौरान। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है RNA पॉलीमरेज होगा, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन पूछ रहा है ना कि रेप्लिकेशन पूछ रहा है, तो सही मुझे जहाँ तक लग रहा है 68 का डी वाला आंसर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ, द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज बाइंडिंग ऑफ mRNA टू राइबोसोम, रिकॉग्निशन ऑफ DNA मॉलिक्यूल, अमीनो एसाइलेशन ऑफ tRNA, रिकॉग्निशन ऑफ एन एंटीकोडॉन। तो ये तो होना ही नहीं है बी वाला। जो ट्रांसलेशन का पहला फेज है अमीनो एसाइलेशन ऑफ tRNA, जब tRNA का अमीनो एसाइलेशन होता है, जब वो एक्टिवेट हो जाता है और अप्रोप्रिएट अमीनो एसिड को कैरी कर लेता है, तब वो साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस पर अप्रोप्रिएट अमीनो एसिड को लेकर पहुंचता है। तो इस हिसाब से 136 का सी वाला आंसर सही आंसर है। इवोल्यूशन से पहला क्वेश्चन, फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट एसएल मिलर प्रोड्यूस अमीनो एसिड्स बाय मिक्सिंग द फॉलोइंग इन अ क्लोज फ्लॉक्स। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, तो किस किस केमिकल को उन्होंने इस्तेमाल किया था और फिर अमीनो एसिड बना। तो सीधा पहला आंसर है मीथेन, हाइड्रोजन गैस, अमोनिया गैस एंड वाटर वेपर, और टेम्परेचर इन्होंने लिया था 800 डिग्री सेल्सियस। तो फर्स्ट का ए वाला राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर टू करेक्ट एग्जाम्पल्स ऑफ organism which have evolved due to changes in environment brought about by anthropogenic action. ऑप्शन है डार्विन फिंचेस ऑफ गैलपैगोस आइलैंड, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीड्स, ड्रग रेजिस्टेंट यूकैरियोट्स, मैन क्रिएटेड ब्रीड्स ऑफ द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक डॉग्स। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है मैन मेड एक्शन, यानी कि ह्यूमन की एक्टिविटी द्वारा क्या चेंजेस हुए एनवायरनमेंट में जिससे न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ है या इवॉल्व हुए हैं या प्रोडक्शन हुआ। तो सही आंसर यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड वाला होगा आई थिंक, मेरे हिसाब से तो। सॉरी, फर्स्ट कहाँ से हो जाएगा, फर्स्ट में तो डार्विन फिंचेस दिया हुआ, तो डार्विन फिंचेस तो नेचुरल एग्जांपल था। हर्बिसाइड हो सकता है, ड्रग रेजिस्टेंस हो सकता है, और लास्ट वाला तो दूसरा तीसरा चौथा नहीं, 18 का सी वाला सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड द डॉल्फिन्स आर द एग्जाम्पल्स, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आई थिंक बी वाला आंसर सही होगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, दोनों ही मदद कर रहे हैं एक्चुअल में तैरने में, हालांकि उनका पैटर्न ऑफ ओरिजिन हो सकता है अलग अलग हो। राइट, तो 20 का जो सही आंसर है वो बी वाला आंसर सही होगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय, किसने डिसअप्रूव्ड किया था। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन दिया हुआ कार्ल अर्न्स्ट वॉन बियर, अल्फ्रेड वेलेस, चार्ल्स डार्विन, ओपेरिन। तो ए वाला आंसर सही आंसर, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है साफ साफ। तो ये इवोल्यूशन वाला भी हो गया, इसमें हम इस वीडियो में हम लोगों ने कवर कर लिया प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से क्वेश्चन, और इवोल्यूशन, यानी इस यूनिट से हम लोगों ने जो 2020 में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको कवर कर लिया है।